लॉजिकल मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर से इसे डिवाइड कर दीजिए। डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। जब डिवाइड करो तो ये पावर कम हो जाएगी। अब इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए। कंपेयरिंग विद डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू बाई इक्वल टू आर। इससे कंपेयरिंग कर लीजिए। पी हो गया आपका कितना एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्यू हो गया -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यू बाई छोड़ दीजिए, जो है वो क्यू है, एंड ये आर हो गया। आर एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1/2। अब एक कंडीशन इसको सेटिस्फाइड कर रही, वो है p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 बन रहा है। कैसे? p जो है वो x है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस क्यू में x से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और ये 0 हो गया। इसका मतलब y बराबर x इज ए पार्ट ऑफ CF हो गया, पार्ट ऑफ CF। ठीक है, तो यहां पुट करना पड़ेगा आपको y बराबर bx। तो देखिए अगर आपने y बराबर bx इसमें पुट किया तो dy अपॉन dx हो जाएगा। इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड फंक्शन बोल दीजिए। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। दोबारा फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए, ये फर्स्ट और सेकेंड हो जाए, फर्स्ट और सेकेंड। तो dv अपॉन dx हो गया। फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकेंड का डिफरेंशिएशन करिए, प्लस सेकेंड को छोड़िए, फर्स्ट का डिफरेंशियल करिए 1x का। और ये जो वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू यहां और यहां और यहां रख दीजिए। ठीक, तो देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये किसमें पुट करना? पुट इन 1, पुट इन 1, पुट इन 1। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहले ये स्टेप एक्स डी टू बी डी एक्स स्क्वायर, इन्हें दोनों को ऐड कर लीजिए 2 डी वी अपॉन डी एक्स, ये प्लस ये दोनों जोड़कर आप डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह यहां रख दीजिए और प्लस एक्स। अब यहां डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, पहले ये स्टेप प्लस फिर ये, एंड उसके बाद वाई की जगह क्या रखना? बी एक्स इक्वल टू एक्स है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, डी टू बी डी एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 2 हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, dv अपॉन dx हो गया, dv अपॉन dx। फिर ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया अपॉन dx हो गया, फिर ये आपका bx हो गया,
माइनस बी एक्स हो गया, एक्स हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया, x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, d2b हो गया, dx स्क्वायर हो गया। यहाँ db अपॉन dx कॉमन ले लीजिए, कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, db अपॉन dx, और ये आपका x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 3/2 हो गया। डिवाइड कर लीजिए, d2b हो गया, dx स्क्वायर हो गया। जब ये स्टेप नीचे आएगा इसके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन x हो गया। अब ये जब स्टेप इसके नीचे आएगा तो x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, db अपॉन dx, और ये स्टेप जब इसके नीचे आएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा, हाफ। अगर हम लेट कर लें कि dv अपॉन dx जो है वो कितना है, z है, z, ये z है, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर लें, d2b dx स्क्वायर, तो इधर भी डिफरेंशिएशन हो जाएगी dv अपॉन dx। ये दोनों वैल्यू जब इसमें रखेंगे तो ये हमारा हो गया dz अपॉन dx, ये स्टेप dz अपॉन dx हो गया, प्लस 2 अपॉन x हो गया, प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये z हो गया, z, ये स्टेप z हो गया, z, और ये आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। पावर हाफ ना लिखो तो रूट लगा सकते हो, रूट, और ये लीनियर बन गया फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर की जगह फर्स्ट ऑर्डर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने में क्या करते हैं, IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसमें क्या करते हैं, e की पावर में इसे इंटीग्रेट करते हैं, 2 अपॉन x हो गया और x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और dx हो गया, तो e हो गया 2 log x हो गया। इस स्टेप को अगर आप करोगे x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो यहाँ -2 एक लगा दीजिए, यहाँ भी एक -2, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, और इसे t कह दीजिए, माइनस का 2x dx dt हो जाए, तो माइनस का हाफ हो गया, ये आपका कितना हो गया dt, और ये आपका t हो गया t, और -1/2 1 अपॉन t का log t हो गया, तो -1/2 log t की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गई, तो ये इंटीग्रल हो गया इसका, कितना हो गया, माइनस का हाफ log और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसे आप लिख लीजिए e log x स्क्वायर, log अगर आप पावर को यहां लगाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट में, और माइनस का जो log होता है वो कहां लिखा जाता है, नीचे, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। पता है आपको एक फार्मूला यहाँ यूज होता है, और वो फार्मूला क्या है कि कभी भी e की पावर log x मिले तो वो केवल x हो जाता है, e और log ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो e और log कैंसिल होने पर ये वाला स्टेप, ये आपका IF हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, z इंटू IF, राइट हैंड साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू IF,
इंटीग्रेट करते हैं एंड एक कांस्टेंट लगाते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये तो कैंसिल हो गया, इसका हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c1। z हो गया x स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया। अब z इक्वल टू, तो x क्यूब हो गया, नीचे आपका 3 हो गया और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया और नीचे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस c1। ये आपका एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। और जो जेड है, जेड वो हमने कितना, किसको जेड माना था, dv अपॉन dx को जेड माना था। तो अब जेड की जगह dv अपॉन dx लिख दीजिए, dv अपॉन dx। ये वाला इसे कैंसिल कर देगा, 1 अपॉन 3x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ये c1 हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इसका मतलब dv हमारा 1 अपॉन 3 हो गया, x हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो गया प्लस c1 हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और रूट में, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया और dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रल कर देंगे, इंटीग्रल। ठीक है, देखिए इंटीग्रल कैसे करते हैं। देखिए अगर हम इसे t मान लें, t 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में x dx, इसका इंटीग्रल करेंगे तो अगर इसे t कहते हैं, इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, तो माइनस 2x dx dt हो जाएगा। तो करना क्या है, इसे आप t बोल दीजिए, t, और यहाँ रूट है तो पावर हाफ। पहले आप क्या करिए, -2 से मल्टीप्लाई करिए, -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 से डिवाइड कर लीजिए। अब ये चीज आपकी t हो गई, t, और ये dt हो गई। और जब इसका इंटीग्रल करोगे तो t पर 3/2, ये 3/2 हो गया, जबकि ये माइनस का 1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये -1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर 3/2 हो जाएगी ये। तो ये जो इंटीग्रल है, इधर तो d हो गया, इधर 1/3 इंटू में -1/3 और एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, ये वाला इससे। ठीक है, ये इंटीग्रल हो गया। और 3 3 जा 9, 3 3 9, तो ये माइनस का 1/9 हो गया। ये आपने पहला स्टेप देख लिया। अब इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड बोल दीजिए और इसका बाई पार्ट इंटीग्रल कर दीजिए। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, c1 फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड का इंटीग्रल कर दिया, हो गया -1/x, माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट कर दिया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का 2x, सेकेंड का इंटीग्रल कर दिया और उसका फिर इंटीग्रल कर दिया और एक कांस्टेंट लगा लिया। ये वाला स्टेप इसे कैंसिल करेगा, ये 2 इसे कैंसिल कर देगा, तो माइनस का 1/9 हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, c1 हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस का 1/x हो गया। ये होता साइन इनवर्स x का, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बना रहा, साइन इनवर्स x हो गया एंड एक c2 हो गया और ये है b। अब जो सॉल्यूशन होगा वो y बराबर bx है, तो y इक्वल टू bx, b की वैल्यू रख दीजिए और उसमें x से मल्टीप्लाई करा दिए, 1/9x हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया, प्लस ये माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो माइनस C1 हो गया। यहाँ जब मल्टीप्लाई x से करो तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस कॉमन चला गया बाहर तो ये प्लस हो गया, x हो गया साइन इनवर्स x हो गया, एंड एक C2 उसमें भी x से मल्टीप्लाई हो गया। तो यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।